जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 9 अगस्त के जो MCQs है वो देखने वाले हैं। 8 अगस्त तक के जो MCQs है वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो MCQs है आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो आजू बाजू की इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि अगर इन टॉपिक्स पर किसी भी तरीके के क्वेश्चन निकलते हैं तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप घर बैठे UPSC अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए आप विज़िट कीजिए studiiq.com, या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, फॉल आर्मी वर्म इज़ नेटिव टू अफ्रीका। अब देखिए, फॉल आर्मी वर्म के बारे में आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर आप फोटो उसकी देख सकते हो। इस तरीके का वो दिखाई देता है और ये एक मोट है। तो द फॉल आर्मी वर्म ये नेटिव है अफ्रीका का, ऐसा कहा गया है। उसी के साथ साथ दूसरा स्टेटमेंट आता है, इट कैन फीड ऑन ओवर 80 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। तो अब देखिए, ये जो फॉल आर्मी वर्म है ये अफ्रीका का नेटिव नहीं है, बल्कि ये जो अमेरिका है उसका नेटिव है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो 80 स्पीशीज ऑफ प्लांट जो है उस पर फीड कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका जवाब क्या रहेगा, बी ओनली। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है, मतलब ये एक इन्वेजन करता है। इन्वेजन आपको पता होगा कि यहाँ पर नॉर्मली कुछ चल रहा है, लेकिन इन्वेजिव स्पीसीज आने की वजह से क्या होता है, यहाँ की जो इकोसिस्टम है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है कि द फॉल आर्मी वर्म ये अमेरिका जो है वहाँ का नेटिव है। उसी तरीके से अलग अलग जगहों पर ये जो है बहुत बुरी तरीके से असर करता है, जिससे कि हमारे जो क्रॉप्स हैं वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसके लिए इंसेक्टिसाइड जो है वो भी यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन जो इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं ये बहुत फास्ट बढ़ते हैं, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए इनका यहाँ पर लाना या फिर आना बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और ये फॉल आर्मी वर्म ये अफ्रीका में आए थे 2016 में। उसके बाद ये 44 अफ्रीकन कंट्रीज़ में फटाफट स्प्रेड हो गए, क्योंकि ये जो इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो छिपकली है वो भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है। उसी के साथ साथ ये राइस, सोरगम, मिलेट, ये 80 स्पीसीज ऑफ प्लांट जो है उस पर फीड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, हुसैन आरा कार्टून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस इज रिलेटेड टू व्हाट। अब ये जो केस है किससे रिलेटेड है ये आपको पहचानना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये अडल्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये वैसे के वैसे ही चला जाता है। और सी जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पर नहीं आता है। इसका जवाब है ए, इट वॉज द फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिगार्डिंग प्रिजन रिफॉर्म। जो प्रिजन रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड ये पहली PIL थी। PIL आप सभी को पता होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होता है, मतलब कोई इंसान खुद होकर उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे रिलेटेड जस्टिस पाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता है, तो उसके बिहाफ में कोई और PIL जो है वो दाखिल करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि ये भी कहा था कि PIL जो है वो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो नहीं बनना चाहिए। मतलब कोई कोई लोग पब्लिसिटी के लिए ही सिर्फ PIL दाखिल कर देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लाए गए हैं। जो इंसान कैपेबल है वो इंसान के बिहाफ में कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल नहीं कर सकता है, उसे खुद जाना पड़ेगा। सिर्फ वही लोग जो खुद जा नहीं सकते हैं, जो लाचार है, वही लोगों के बिहाफ में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो दाखिल की जा सकती है। अब देखिए, इसमें कई सारे आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 39A है। आर्टिकल 14 क्या है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 क्या है, तो राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टीज़। तो ये तीनों जो आर्टिकल है ये इससे कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी स्पीडी ट्रायल यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स है वो लाए गए थे। उसी तरीके से लीगल एड सर्विस जो है वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी, इसलिए काफ़ी फेमस है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था कि जो प्रिजनर्स है उन्हें फ्री लीगल एड मिलना चाहिए और फास्ट हियरिंग उनकी होना चाहिए, क्योंकि 40,000 प्रिजनर्स है, इनके ऐसे केसेस है जो पेंडिंग चल रहे हैं और जो कि जेल में ही रह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टर्म फोरेंसिक ऑडिट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। अब देखिए, फोरेंसिक ऑडिट जो है ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, तो इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। पहला आता है कि इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स टू डिटेक्ट एंड गैदर एविडेंसेस ऑफ फ्रॉड।
मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी फ्रॉड के एविडेंसेस है उसे गैदर करना, उसे डिटेक्ट करना, उसकी ये अकाउंटिंग की एक मेथड है। दूसरा आता है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फोरेंसिक साइंस। जो फोरेंसिक साइंस होता है ना, साइंस में आपने सुना होगा फोरेंसिक के बारे में, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। इसका जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेबी ने फोरेंसिक ऑडिट इसके लिए ऑर्डर किया था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 35A। अब देखिए, जब हमने 6th या फिर 7th अगस्त का MCQs देखे थे उसमें भी हमने आर्टिकल 35A जो है वो डिस्कस किया था। अभी मैंने फिर से क्वेश्चन लाया है क्योंकि आर्टिकल 35A बहुत न्यूज़ में चल रहा है अभी भी और इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए जो स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग है। इट इज़ द प्रोविजन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब है कि ये जो प्रोविज़न है, ये जो आर्टिकल है, ये जम्मू एंड कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन किया हुआ है। दूसरा यहाँ पर आता है कि इट अनेबल्स द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर टू डिसाइड हु आर द स्टेट्स परमानेंट रेसिडेंट्स एंड कन्फर ऑन देम स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है ये उन पर सौंपता है कि स्टेट के परमानेंट रेसिडेंट्स कौन हैं और जो परमानेंट रेसिडेंट्स रहेंगे उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस जो है वो देने की बात की जाती है। फिर तीसरा यहाँ पर आता है नो एक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर कमिंग अंडर आर्टिकल 35A कैन बी चैलेंज्ड फॉर वायलेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ ऑफ लैंड। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल का जिक्र किया हुआ है और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लाया गया था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। परमानेंट रेसिडेंट्स कौन रहेंगे और उन्हें जो स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस दिए हुए हैं उसके बारे में बात करता है। और ये जो चीज़ है कहीं पर भी चैलेंज नहीं की जा सकती है क्योंकि हमारे संविधान में दिया हुआ है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही रहता है। तो इसका जवाब क्या रहेगा? बी, बी एंड सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन की है, तो इस पर और टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है लू रिव्यू कैंपेन। अब लू रिव्यू कैंपेन जो है इसके बारे में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इट एनकरेज ऑल लोकल गाइड्स इन इंडिया टू रेट एंड रिव्यू पब्लिक टॉयलेट्स ऑन गूगल मैप। मतलब ये क्या करता है, जो भी लोकल गाइड्स हैं इंडिया के उन्हें इनकरेज करता है ताकि वो रेट और रिव्यू करे पब्लिक टॉयलेट्स को गूगल मैप पर। और दूसरा यहाँ पर आता है कि इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन रूरल। जो स्वच्छ भारत मिशन रूरल है उसका ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये इनकरेज करता है लोकल गाइड्स को जो भारत के हैं ताकि वो रेट और रिव्यू करे पब्लिक टॉयलेट्स को ऑन गूगल मैप। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत आता है क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन रूरल के लिए नहीं अर्बन के लिए है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये अर्बन के लिए है और इसमें 500 प्लस सिटीज़, उसी के साथ साथ 30,000 प्लस जो टॉयलेट्स है ये कौन से नाम के अंडर में आ रहे थे? तो SBM स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट इस नाम से आ रहे थे जो गूगल मैप पर लाइव थे। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सैनिटेशन कवरेज जो है प्रोवाइड करना, जो पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटीज़ है उसे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, ओपन डेफिकेशन जो है वो कम कर देना, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस जो है ये प्रोवाइड करना। तो ये सारे काम इसके थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप फोटोज़ जो है वो देख सकते हो। यहाँ आ रहा है वेयर इज़ ग्विंडे नेशनल पार्क सिचुएटेड। अब ग्विंडे नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये जो नेशनल पार्क है सिचुएटेड है चेन्नई में। अब चेन्नई कहाँ आता है? कर्नाटका में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं, मेघालय में नहीं, ये आता है तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तमिलनाडु। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्विंडे नेशनल पार्क ये 2.7 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रोटेक्टेड एरिया है तमिलनाडु का जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। उसी के साथ साथ ये भारत का 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है और इस पार्क का जो रोल है वो बोथ एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन है। एक्स सिटू मतलब क्या होता है? जो बाहर से लाया हुआ है। इन सिटू मतलब क्या होता है? वहीं के वहीं जो कंजर्व किया जाता है। और 400 से ज़्यादा ब्लैक बग्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमितावा रॉय कमिटी इज रिलेटेड टू व्हाट। अब ये जो कमिटी है किससे रिलेटेड है? प्रिजन रिफॉर्म से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कमिटी फॉर्म की थी प्रिजन रिफॉर्म के लिए। चेयर किया गया था फॉर्मर अपेक्स कोर्ट जज जस्टिस अमिताव रॉय। अब इन्होंने क्या किया था? वेरियस प्रॉब्लम्स जो है प्रिजन के हमारे कंट्री में
उसके बारे में यहाँ पर एग्जामिन किया था। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं, जैसे ओवर क्राउडिंग होती है, लीगल एडवाइस जो है प्रॉपर तरीके से नहीं रहती है, और बहुत सारे लोग एक ही जेल में रखने की वजह से क्या होता है, एक ही रूम में रखने की वजह से क्या होता है, जो हेल्थ इश्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अगर किसी को कुछ बीमारी होती है तो उसके साथ यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, तो उन तक भी ये बीमारी जो है फैल सकती है, और हेल्थ कवरेज उन्हें प्रॉपर तरीके से मिलता नहीं है। तो मतलब क्या है कि जेल में तो वो बेचते ही है, उसी के साथ साथ उनका जो आर्टिकल 21 है वो तो वॉयलेट हो रहा है, राइट टू लीव विद डिग्निटी, वो यहाँ पर वॉयलेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कमेटी है इन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एग्जामिन की थी, ओवर क्राउडिंग से रिलेटेड, लीगल एडवाइस से रिलेटेड, उसी के साथ साथ रिमिशन, पैरोल, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में उन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर हमारे जो 9 अगस्त के एमसीक्यूज़ है वो ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।